वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। लास्ट नाइट वीडियो बनानी थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अपडेट भी बहुत तगड़ी आ गई, उसको इस वीडियो में ऐड करेंगे। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड द इंटरनेशनल ब्रेक और उसके बाद 14 तारीख से जो है रिटर्न होगा क्लब फुटबॉल का। इसके दरमियान जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक होगी फुटबॉल की, और फिर यूएफए चैंपियंस लीग स्टार्ट होगी 17 को। इससे जो वीकेंड स्टार्ट होगा फुटबॉल का, द रिटर्न ऑफ आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। तो जब इंटरनेशनल ब्रेक पे जा रहे हैं हम, तो पेप गार्डियोला ने बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि हमारा जो प्री सीजन था वो ख़त्म हो चुका है और अब हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अपना फुटबॉल जारी करेंगे। लेकिन कमेटी शील्ड का मैच था एक, जो हमने रिवेंज मोमेंट के ऊपर जीता अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि हम हारे हुए थे एफए कप, थोड़ा सा हार गए हम। वैसे तो हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इस कम्युनिटी शील्ड के पीछे काफ़ी रीजंस थे। हम जीत नहीं थे रहती जहाँ सीजन से, उसके बाद यूनाइटेड थी, तो यूनाइटेड गेम्स तो जीतना था, और उसके बाद एफए कप का बदला भी लेना था, तो वो भी हमने ले लिया यहाँ पे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीजन के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, और everybody need to be ready and the teams in the Premier League need to be ready, and also यूवेंटस एंड ईटीसी जो भी टीम्स खेलेंगी चैंपियन लीग, उनका भी रेडी रहना है। तकरीबन जैन तक जो है वो जाएगा चैंपियन लीग का लीग 1 फेज, तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। सो उसके बाद हम बढ़ेंगे जी अपने अगले मैच की तरफ। सो यूनाइटेड बीटन बाय लिवरपूल और 3-0, और यह एटलीस्ट 4-5 गोल तो होने ही थे। व्हाट अबाउट यूनाइटेड क्या कर रही है, यूनाइटेड क्या करना चाह रही है, इट इज़ वेरी हार्ड टू न्यू अबाउट। और इस वक्त टॉप 10 के टेबल में भी यूनाइटेड को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। यूनाइटेड का मैनेजर 3-0 अपने होम के ऊपर लिवरपूल से हार के तालियां बजाते हुए जा रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके वो ये कह रहा है कि हम 2 साल में सक्सेसफुल क्लब हैं, हमारे पास 2 ट्रॉफीज़ हैं, और हम मैनचेस्टर सिटी के बाद सबसे सक्सेसफुल क्लब है। दिस इज डिस्कस्टिंग, हाउ डिड यू से दैट? आप 2-0 डाउन हो के एक हाफ टाइम पे जा रहे हो, फिर भी आप तालियां बजा के जा रहे हो। आपकी टीम क्या कर रही है, आपकी टीम का क्या पोटेंशियल इस वक्त है, वो आपको नहीं पता। एरिक टेन हैग और यूनाइटेड को पनिश करने के लिए शायद मैनचेस्टर सिटी वो मैच हारी एफए कप वाला, और ह्यूमिलिएट हिम फॉर द 1 मोर सीजन। वरना मुझे लग रहा है कि सैक कर देना चाहिए इसको, सैक कर भी देंगे। बट दिस इज यूनाइटेड, और ये क्या करना चाह रहे हैं ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता। कैसेमीरो की वाइफ ने पोस्ट की थी उसकी ट्रॉफीज को, और कहा जी ये इसकी ट्रॉफी ने, अब इसको ट्रैश कर। देखो ट्रॉफीज को, ये मेंटालिटी अगर यूनाइटेड के अंदर आ चुकी है तो फिर यूनाइटेड का कुछ नहीं हो सकता। देखो मैड्रिड हारी नहीं अभी तक सीजन में, लेकिन उनके पॉइंट ड्रॉप हुए। उसने कहा भाईजान ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोच हूँ, बनती है मेरी, मैं मैनेजर हूँ टीम का। कार्लो एंचेलोटी ने वहाँ पे क्लियर कीजिए कि मैं ऑन करता हूँ इन पॉइंट्स को जो हमने ड्रॉप किए हैं, और इस वक्त भी वो 4 पॉइंट डाउन है, क्या बोलते हैं उसको, बार्सिलोना से, आफ्टर विनिंग द मैच भी। तो उसने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका कोच क्या कर रहे हैं कि टीम क्या कर रहे हैं कि उसकी वाइफ, कैसेमीरो की वाइफ पोस्ट कर रही है इसकी ट्रॉफीज़ को, और कहा जा रहा है कि जी कि ये देखें इसकी ये ट्रॉफी है, देखिए ये ग्लोरीज हैं। अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या गया, सॉरी, रियल मैड्रिड के अंदर अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस आते हैं और वो गंद करते हैं आके, 10 मैच में कोई गोल नहीं, 3 गोल गिव अवे उनको दे देते हैं, इनके बुरा परफॉर्म करते हैं आके फॉर एग्जाम्पल। और क्या जॉर्जिया ये करेगी कि जो उसकी 5 चैंपियन लीग को दिखाएगी कि ये देखो इसने, आप 4 चैंपियन लीग को दिखाएगी ये देखें जिसने आपके लिए ये जीती हुई है। या क्रूस आता है अगर वापस, तो कहेगी ये 6 चैंपियन लीग इसने जीती हुई, तो आप इसको ना करो। देखो हो गया हमने। उसके बाद यूनाइटेड के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैड्रिड, अब चैंपियन लीग तो मैड्रिड के लिए इसने जीती हुई है ना। तो इस ट्रॉफी कैबिनेट को दिखाना, आपका बंदा फॉर्म बुरा कर ले अपने क्लब के लिए, उसका देखिए पास्ट अब हो गया आपका पास्ट, अब पास्ट में तो नहीं ना जीना।
अब हम कहेंगे जी हमने जीती हुई है, हमने ट्रैवल विनर था तो छोड़ देते, फुटबॉल ही खेलना छोड़ देते हम। अब हमने तो ट्रैवल जीत दी थी, तो क्या अब हम अगले सीजन ना जीते, हमने प्रीमियर लीग जीती, हम 4 प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, हम FA कप भी विनर्स हुए हैं, हमने कम्युनिटी शील्ड भी जीत लिया, तो क्या हम अब उसके ऊपर ही सारी ज़िंदगी रहेंगे कि चलो जी जीत लिए? क्या एक चैंपियन लीग अब हमने जीत ली तो हम क्या कहेंगे जी बस वो एक चैंपियन लीग हमने जीती, अब सारी ज़िंदगी उसी को देखो जी, जब भी कोई पोस्ट करे वो चैंपियन लीग आगे दिखा दो और आगे कुछ भी नहीं करना। ये तो चीज़ नहीं थी जो, ठीक है डे गोन्स हो गए, 1-2 मैच होता है, कैसे मेरे वोरेस्ट परफॉर्मर है इस वक्त, वो क्या कर रहा है मेडिकल, उसने एक गोल तो खुद उसी ने दिलवाया, वो असिस्ट मैं समझता हूँ इसका था। तो ये चीज़ें मेंटालिटी, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, ऑर्च क्लब है तो हारे, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये इसी तरह चलता रहा ना तो ये रेलीगेट ना हो जाए कहीं पे, ये मुझे लग रहा है। तो अब यूनाइटेड को बैकअप करना पड़ेगा 5 टीमें, वरना ये रेलीगेशन मूड के अंदर 14वें स्थान पे हैं, 3 स्थान पे रेलीगेशन मूड आता है, और अगर निचली टीमें अच्छा फॉर्म करना शुरू कर दें और ये अपनी परफॉर्मेंस को बसिस्त रखेंगे तो ये तो बाहर हैं फिर चैंपियन प्रीमियर लीग से भी नेक्स्ट सीजन बाहर है, या रेलीगेट हो सकते हैं। सो दिस इज टाइम टू वेक अप फॉर टेन हैग, जब वो आएंगे वापस चैंपियन लीग क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल ब्रेक से, तो फिर हमें चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिलेगी क्या यूनाइटेड चेंज का। तो उसके बाद हम बात करेंगे जी रोमा वर्सेस यूवे, जो है रोमा ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ टीम्स, 0-0 की स्कोर लाइन के ऊपर मैच खत्म हुआ, तो ग्रेट मैच हमें देखने को मिला। वहाँ पे हाफ ही मैंने देखा, पूरा नहीं देख पाया, मैड्रिड वाला देखने लग गया था मैं बाद में, बट अ गुड फुटबॉल एंड के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने देखा जाएगा। लेकिन ये है कि these teams will go ahead in the champion in this सीरिया टाइटल रेस। रोमा भी अच्छा खेल, डिबाला को उन्होंने रखा है। सो दिस टाइम ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ साइड्स हैड, क्योंकि दोनों की डिफेंसिव मूड अच्छी थी और कुछ पॉइंट पे ऊपर गोल्स होते हुए भी हमें नजर आए। सो ये चीज़ें हैं जो जुवेंटस और रोमा ने वहाँ पे इस मैच के अंदर की, इतना कुछ यानी कि गोल्स नहीं हुए, गोल स्कोर लाइन्स, लेकिन फिर भी यू रिटेन पॉइंट्स, हमने पॉइंट ड्रॉप नहीं किए, अपने एक पॉइंट शेयर कर ही लिया। सो दिस इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम दैम। और अब इंटरनेशनल, अब मिलानो, जब मिलान है उसके बाहर आएगी ट्रॉफी या नहीं, और 5th पे नेपोली भी इनकी अच्छी टीम है। तो 5 टीमें तो सीरिया में अच्छा खेलती हैं डेफिनेटली, अच्छी लीग के तौर पर आप इसको भी जानते हैं, सीरीज अ ग्रेट लीग। सो लेट्स सी कब सीरिया के अंदर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है। सो अगर अब हम आएंगे अपने फाइनल पर जी, मैड्रिड वर्सेस रियल बीटिस, और वहाँ पर एम्बापे ने गोल स्कोर किए, 2 पेनल्टी विनीशियस ने दे दी, पेनल्टी थी नहीं थी, ये चीज़ें हैं कि जब मैड्रिड को पेनल्टी मिल जाती है तो वो फेयर पेनल्टी होती है, लेकिन जब उनको नहीं मिलती तो वो अनफेयर रैफ हो जाता है। जब दूसरी टीम को मिल जाती है तो वो रैफ उनके, इट वाज नॉट अ पेनल्टी, क्योंकि जब वो पेनल्टी बॉक्स के अंदर गए विनीशियस जूनियर, तो वो उन्होंने डाइव कर दी ऊपर से, ठीक है, तो वो डाइव मारता है, वैसे डाइव मारे तो उसके कंटैक्ट नहीं हुआ, यानी कि जो गोलकीपर का कांटेक्ट नहीं हुआ, उसने डाइव मार दी। किलियन एम्बाप्पे ने गोल स्कोर कर दिया है, ये एक बहुत ही अच्छा है, मुस्कुरा वगैरह रही हैं सारे यार, ये चीज़ें डिफरेंट थी, मैंने ये मैच देखा भी, और वैसे वो मैंने मोमेंट देख रही एम्बाप्पे स्कोरिंग, हिज फर्स्ट गोल फ्रॉम मैड्रिड, बट मैड्रिड प्ले वेरी बैड। एक चांस आया था बीटर्स के पास बहुत तगड़ा, वहाँ पे उन्होंने नहीं हो सका, और एक तो गिव अवे भी बॉल हो गई इनसे। बट राइट नाउ वेलवर्दे इज कैरिंग दिस डिश, वो जिस तरह से वेलवर्दे खेल रहा है या जिस तरह से उसने टीम खिला रहा है, वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि क्रूज को ये मिस कर रहे हैं, और कामाविंगा और बेलिंगम जब तक नहीं आते, ठीक है, ये बच गए हैं, दो मैचेस इनके और आगे चलेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ब्रेक अभी नहीं आती तो फिर, क्योंकि बेलिंगम अब 1 मंथ के लिए नहीं है, तो जब बेलिंगम नहीं होते तो 1-2 मैच का और पड़ जाता, तो अगर इनके लिए टफ चीज़ें होती। और 27 को उन्होंने थ्रेड को मैड्रिड से खेलना है, और अगर बेलिंगम नहीं आते 27 को अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, और जब बंदा इंजरी से वापस आता है तो वो फुल फॉर्म नहीं होती, और इंजरी के बाद अभी इनके तो बस इंजरी से आया और क्रिएटिव फाड़ ही देगा आगे, बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना इंजरी से। इंजरी के बाद आपको फिर हाफ टाइम दिया जाता है जी, 60वें 70वें मिनट के बाद कार्लो एंचेलोटी उसको लाएगा, उसके बाद वो खेलेगा, और उसके बाद जब चीज़ें बिल्डअप होना स्टार्ट होंगी तो फिर जो उनका मैच पड़ेगा, और फिर वो उसके ऊपर आ जाएगा बेलिंगम यानी कि अपनी फॉर्म के, तो फिर वो मिड को संभालेगा आगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जीत गई है मैड्रिड, इवेंचुअली जीत गई, लेकिन
इट वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने सारा मैच देखा है जिस तरह से मैड्रिड को खेलना चाहिए था या जिस तरह से मैड्रिड का गेम प्ले होता है, मैड्रिड इज डाउनफॉलिंग के तरफ चल के। तो गैलेक्टिक के लिए अब एथलेटिक वाला मैच हो, अगर वहाँ से एथलेटिक से हारते हैं तो दिस गैलेक्टिक ऑफिशियली फेल्स। और लीग जो है वो इतनी ये है कि अब बार्सिलोना के जो मैचेस होंगे, बड़े मैचेस होंगे, या बार्सिलोना अपने किस तरह से कवर अप करेगी, अगर तो ये 4 पॉइंट का इस वक्त जो है उनका डिफरेंस बन चुका है, तो अगर 2 मैचेस वो जीतते हैं और ये जो है वो अंडर 10 रह जाते हैं, या उसके बाद जो 30 क्रॉस करते हैं, तो इनका अगर गैप ज़्यादा बन जाता है तो फिर ला लीगा से ये आउट हो जाएंगे, आउट ऑफ द रेस हो गए। क्योंकि अब जो मेंटालिटी ऑफ बार्सिलोना ने बिल्ड कर ली, तो उसके लिए मैड्रिड को मैच करना बहुत टफ हो जाएगा। और प्रॉब्लम्स इनकी डेफिनेटली हैं, जब ये विंगशिंग की प्रॉब्लम्स हैं, इनके विनीशियस, रोड्रिगो, एम्बापे एक की साइड के हैं। तो अब इनको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, इधर से कौन आएगा, इधर से कौन आएगा सेंटर। तो मेरा मैं सेंटर स्ट्राइकर रखें, जैसे हालैंड को हम खिलाते हैं, आगे रखें और अपनी इसी गेम के ऊपर रहे। 4-3-3 अगर नहीं खेलना तो फिर 5 पीछे आप 5 रख लो, फिर 5-3-2 खेल दो, यानी कि इस तरह से इनको खेलना पड़ जाएगा। सेंटर इनका फिर भी हाल ही रहेगा ना, यानी कि ये इनकी चीज़ है, इनको 5-3-2 अगर ये जाते हैं तो फिर भी इनका सेंटर हाल ही रह जाएगा। ये इनके प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं कि अगर विंग से ही जाना है तो इनके दोनों विंगर्स बनेगा, इधर से विंगर कौन जाएगा, सारे इधर वाले विंगर्स हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्या सिस्टम बिठाया जाएगा, क्या चीज़ें क्लियर की जाएंगी और क्या फुटबॉल जो है वो खेलेंगे कार्लो एंजेलोटी, क्योंकि चैंपियन लीग आएगी। वो इनका मेरा पहला मैच ही मिलान के साथ है या किसके साथ, लेकिन यह कि बहुत बड़ा मैच है इनका। लिवरपूल इन एल्फील्ड इन्होंने जाना और वहाँ पर साला वेटिंग पे हैं और रिवेंज मूवमेंट पे डेफिनेटली हैं। और उसके बाद जो है वो नए कोच उनके, तो क्लॉप तो वहाँ पे है नहीं। सो लेट्स सी। सो इंटरनेशनल ब्रेक में 9वें का मैच है, तो लेट्स सी कि 9वें का मैच में तो अर्जेंटीना भी अगर खेलती है तो वी विल सी समथिंग, और कुछ वीडियोस तो इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर आएंगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।